जय शिवादिशक्ति, हर हर महादेव। शिवादिशक्ति एस्ट्रो टैरो 111 पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक है कि कौन आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, कौन आपके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है, और क्यों बातें कर रहा है। मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जेंडर का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए होती है और उतना ही इस रीडिंग को लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करें। अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इसे मत लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग यूज़ करिए अपना अपना, ओके। और लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो, ठीक है। और सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आप सभी का धन्यवाद। मुझे आपका आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है और क्यों गॉसिपिंग कर रहा है। ओके, यूनिवर्स का कार्ड आया है, यानी कोई ऑनलाइन आपको देखता है डेली। यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है मुझे, इंट्यूशन, ठीक है। 21 2 3 2 ऐसे करके आया है। शैडो, ओके, ठीक है। मून की एनर्जी, सैक्रिफाइसेस, ठीक है। कौन आपके बारे में बात कर रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फर्म फाउंडेशंस का कार्ड आया है। लास्ट और लूँगी 2 कार्ड। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, और मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, ये आया है। बॉटम ऑफ द डेक है रिवार्ड का कार्ड 3 नंबर, ठीक है। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दूसरों की मदद करते हैं अपने बिहाफ पर। आपके पास कोई स्पिरिचुअल विजडम है या फिर कोई नॉलेज है जिसके ज़रिए आप दूसरों को हेल्प करते हैं। और आपसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं इस टाइम पर। बहुत सारे लोग, ये आपके वर्क फील्ड पर भी हो सकते हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, या फिर आपके आसपास कहीं भी आपको लोग बहुत अच्छा एक एडवाइज़र समझते हैं, जो आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं, आप गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं दूसरों को। तो लोग आपके बारे में गॉसिपिंग क्या कर रहे हैं, ये क्यों गॉसिपिंग कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी इंट्यूशन से, आपके इस वर्क से, आपके इस रुतबे से जेलस हैं। रियलिटी बता रही हूँ मैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हों अपने वर्क फील्ड पर या अपने वर्क प्लेस पर, और आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, या आप किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, सोशल नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप वहाँ से हो और आप कोई ऐसा वर्क करते हो जिससे लोगों की मदद होती है। आप, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोशल वर्कर भी हैं या फिर किसी तरीके की संस्था या अनाथ आश्रम से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आप अपने इस वर्क को करते हैं, निस्वार्थ सेवा देते हैं आप कहीं ना कहीं। और लोग आपके बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें कर रहे हैं। कुछ जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं ये आपके आसपास के ही लोग हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन देखते हैं, दूर से देख रहे हैं, जैसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको वॉच करते हैं और आपके बारे में वो अच्छी बातें कर रहे हैं कि आप एक अच्छा वर्क कर रहे हो, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, काइंड ऑफ बहुत ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव और लकी साबित होता है। आप ऐसे इंसान हो, ऐसी बातें कोई आपके लिए कर रहा है इस टाइम पर, ये पॉजिटिव बात है, ये प्लस पॉइंट है आपका, ठीक है। और जो यहाँ पे आपके आसपास निगेटिव गॉसिपिंग कर रहे हैं, मतलब क्लियर बोलूँ तो गॉसिपिंग जो उस तरीके की हो रही है वो आपके आसपास के लोग हैं जो आपके इस वर्क से जेलस हैं, या आपके इस टैलेंट से, जिस भी वर्क फील्ड में आप अभी हैं वहाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नाम और शोहरत दोनों ही आपकी तरफ बढ़ रही है, आ रही है, तो उसको देखकर कुछ लोग जेलस हैं। आपके आसपास के लोग, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हों जो आपकी लव लाइफ को लेकर भी बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में कैसे
स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी बनकर खड़े हैं। और जो भी ये बातें कर रहा है वो पूर्ण रूप से शॉक है आपकी तरफ, शॉक्ड है वो कि आपके अंदर ये टैलेंट था या इतने स्ट्रॉन्ग होंगे आप। उसने कभी आपको ऐसा सोचा नहीं था, उसने बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड लिया था, ठीक है, बहुत नीचा दिखाया था आप उस इंसान ने आपको। और ये वही इंसान है जो आपके बारे में अब गॉसिपिंग कर रहा है कि देखो इस बंदा या बंदी के मन में इतने सारे दुख हैं, फिर भी ये अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है। नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, मून की एनर्जी है। और 4 हो सकता है जो भी आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है उसका बर्थ मंथ अप्रैल में आता हो या फिर वो नंबर 4 से रूल करता हो। नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, फरवरी भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर राहु और चंद्रमा की एनर्जी आई है यहाँ पे। और मिररिंग नंबर भी है 21 और 12, 1 2 एंड 21 है ना। हो सकता है 2021 में कुछ ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में जिससे आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी अपनी लाइफ में, और वो ट्रामा अभी भी आपको तंग करता है, लेकिन आप कैसे उससे मूव ऑन कर रहे हो स्ट्रॉन्ग होकर। तो उसके बारे में भी ये व्यक्ति जो आपको जानता है पर्सनली, ये आपके बारे में बातें कर रहा है कि आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप स्ट्रांगली इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लव लाइफ में भी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेपरेट हों, आप अपने पार्टनर से डिटैच हैं इस टाइम पर। और हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर्स हों जो आपको नहीं चाहते हो कि आप अपने पार्टनर को छोड़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें उन्हें छोड़कर। तो वो गॉसिपिंग भी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपने, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपने स्टैंड ले लिया है अपनी लाइफ में इस चीज़ का। आइए हम देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी निकल के आती है। साइंस की बात करूँ तो सभी साइंस यहाँ पे उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। खास करके एयर साइन और फायर साइन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मून की भी, यानी वाटर साइन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपने बहुत त्याग किया है अपनी लाइफ में, आपने हमेशा सैक्रिफाइसेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में, लोगों ने आपको त्यागा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपको दरकिनार करने की कोशिश की है, किनारा करने की कोशिश की है। किनारे नहीं होता है कि इंसान को जो सबसे कमज़ोर उसको साबित करके किनारे कर दो और फिर वो बंदा उठ के खड़ा होता है। तो वैसी ही आपकी पर्सनालिटी इस समय लोगों की नज़रों में है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में आपने बहुत कुछ फेस किया है, खास करके फेलियर बहुत फेस किया है। 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, आप अपनी लाइफ में अब अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं। एक अच्छा घर, एक अच्छा फैमिली और एक अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ आप डिज़र्व करते हैं अपनी इस लाइफ में। और आपको अपनी स्ट्रेंथ का ये पता चल चुका है कि आप बहुत वर्दी इंसान हैं, वर्दी हैं आप बहुत। लियो की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपका वो पार्टनर शायद थर्ड पार्टी के साथ है, वहाँ पे भी आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। आप अपनी लाइफ में थोड़े में सेटल नहीं होंगे, कहने का मतलब लेस में आप सेटल होने वाले इंसान नहीं हैं। अब आपने अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ली हुई है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही है, आपका ईश्वर पर और अपनी इंट्यूशन पे बहुत विश्वास है। टावर मूवमेंट, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत की गई हैं, खास करके आपके फैमिली में बहुत ड्रामाज हुए हैं पैसों को लेकर, या फैमिली ड्रामा बहुत इन्वॉल्व रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को वहाँ पे सरवाइव करके आगे निकालना ठाना है अपने अंदर, और आप अपने ऊपर वर्क कर भी रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इस समय आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका वो हार्ड वर्क आपका भाग्य बदलने के लिए ही हो रहा है, और वो वर्क भी कर रहा है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून लियो के साथ आया है। मुझे लगता है आपके जो फ्यूचर स्पाउसेस कह रही हूँ, सॉरी, वो थोड़ी सी ज़बान मेरी फिसल जाती है। जो आपका फ्यूचर स्पाउस है वो लियो है आई थिंक, या लियो होगा, और वो बहुत प्रॉब्लम्स के बाद आपकी लाइफ में फाइनली आपने पहचान लिया है कि वो इंसान आपका पार्टनर है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करके वो आप तक आएगा, या आपको डट कर सामना करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स का, और आप कर भी रही हैं फेस, या कर भी रहे हैं इस समय।
अगर आप सिंगल हैं और या फिर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहां आप मैरिड नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि वो बंदा या बंदी आपकी है या हो सकता है। आप बहुत इमोशनल भी थे पास्ट में, मुझे लगता है काइंड हार्टेड है, लेकिन आपका इमोशंस ने आपका हमेशा लॉस करवाया है। लेकिन फिर भी आप अपने अंदर के प्यार को ख़त्म नहीं करी हैं, ना ही करे हैं आपने अपने अंदर के प्यार को, इमोशंस को ख़त्म। बस आपने आगे बढ़ गई हैं आप वहाँ सर, या मूव ऑन कर लिया है आपने ना चाहते हुए भी। लेकिन अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है 360 डिग्री। आप हो सकता है अपने ऊपर, अगर आप एक लेडी हैं तो आई एम सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती हूँ ये बात, लेकिन शायद आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने अंडर कॉन्फिडेंस भी आप रही हैं। मतलब आपको लगा है कि आपके अंदर उतना अट्रैक्शन नहीं है, ना ही उतना कॉन्फिडेंस है कि आपको कुछ डिज़र्व हो। लेकिन अब आपने अपने अंदर ये बदलाव लाना स्टार्ट करा है कि नहीं, आप जैसी हैं आप बेस्ट हैं अपने लिए, और आप एक क्लैरिटी में आई हैं अपनों खुद को लेकर कि आप जैसी हैं आप वैसी ही रहेंगी। जिसे एक्सेप्ट करना होगा वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा या करेंगी, ठीक है। मुझे आपको लग रहा है आपको अपने लुक्स को लेकर भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है, सुनना पड़ा है दूसरों की, जो दूसरों ने आपको जज किया है। 3 ऑफ कप्स, वाओ। कोई एक फ्रेंड है आपका जो आपसे इस समय बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और वो बहुत इमोशनल भी है आपको लेकर। ये कोई फ़ीमेल है, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो भी ये कोई आपकी फ़ीमेल फ्रेंड है जो आपसे रीयूनियन करना चाहती है या बात करना चाहती है, या उसको आपसे रिसेंटली उसने आपसे बात की और उसको आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। वो काफ़ी आपको लेकर खुश है इस टाइम पर, ठीक है। अगर मैं साइंस की अगेन बात करूं तो यहाँ पर एयर साइन को छोड़कर सारे साइन आए हुए हैं इस कार्ड्स में। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो सभी साइंस हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो लोग आपके बारे में गॉसिपिंग करते हैं। अगर आप एक सोशल वर्कर हैं या फिर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आपसे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो आपके इस वर्क से बहुत खुश हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लेकिन अगर आपके आसपास के जो लोग हैं आपके रियल लाइफ में, जो आपके आसपास है प्रैक्टिकली, वो लोग आपके इस वर्क को देखकर जेलस हैं। कुछ लोग यहाँ पर, उनको अच्छा नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो और वो जलते हैं आपसे, तो गॉसिपिंग करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कुछ बातें कहकर जो आपकी लाइफ में घटित हुई हैं जिससे आप डीमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करना ना भूलिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।